अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर एक दफ़ा फिर बात करेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लोगों का ख्याल ये था कि पहली जो वीडियो जो ऊपर लिंक में आप देख भी सकते हैं वो काफ़ी टेक्निकल है, हमें ज़रा सादा अल्फाज में बताया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 2022 में गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया, यानी आपके जो प्लॉट्स और बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट जो उसके लिए वर्ड यूज करती है वो कैपिटल एसेट यूज करती है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी कैपिटल एसेट यानी आपकी प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, वो मैं आगे डिटेल से बताता हूं। गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका 5% आप फर्ज करेंगे कि आपने किराया वसूल किया है, और उस किराए के 5% किराए के ऊपर आप 20% टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो रिटर्न थी उसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट किया और उसको अटैच भी कर दिया कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाद में सेल करेंगे और अब आपने वो टैक्स ना पे किया हुआ तो वो आपको उस वक्त पे करना पड़ेगा। कैपिटल एसेट से क्या मुराद है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल है? इसमें यह वर्ड यूज किया गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, वो आपका प्लॉट हो, वो आपकी बिल्डिंग हो, वो इसके अंदर शामिल है। और ये लगता किस किस के ऊपर है? आमतौर पे टैक्स डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टैक्स होते हैं। यहां पे उसने वर्ड यूज कर दिया कि इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर भी लगेगा, अफराद के ऊपर भी लगेगा, सैलरीड इंडिविजुअल पे भी लगेगा, ये पार्टनरशिप्स के ऊपर भी लगेगा, ये कंपनीज के ऊपर भी लगेगा, और बाकी जो पर्सन डिफाइन किए इनकम टैक्स के कानून के अंदर उसके ऊपर भी लगेगा। एप्लीकेबिलिटी इसकी बहुत वाइड है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एक्सेप्ट जो बिजनेस से ताल्लुक रखती है या नहीं रखती। उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होंगे? जो आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए हैं, कोई आपका शेयर्स हैं और सिक्योरिटीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की, वो शामिल नहीं है। और कोई ऐसी फिक्स्ड एसेट या लैंड, जिसके लैंड के ऊपर तो नहीं होती, जो फिक्स्ड एसेट या मशीनरी वगैरह जिसके ऊपर बिजनेसेस को डेप्रिसिएशन मिलती है, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। और दूसरी अहम बात आखिरी, कि कोई मूवेबल एसेट इसके अंदर शामिल नहीं है, यानी ना गाड़ी के ऊपर ये लगेगा, ना गोल्ड के ऊपर, ना मशीनरी वगैरह के ऊपर, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो टैक्स का रेट क्या है? 5% प्रॉपर्टी का, यानी प्लॉट या बिल्डिंग का, सादा अल्फाज में किराया अज्यूम किया जाएगा, और उसके ऊपर 20% टैक्स। किराया किस तरह से अज्यूम किया जाएगा? प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? कानून कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू, यानी आप सादा अल्फाज में मार्केट वैल्यू समझ लें। कानून में उसके अंदर फिर आगे जाके एक्सप्लेन किया है, कहीं पे एफबीआर ने अपनी वैल्यूज दी हुई हैं, जहां पे एफबीआर की वैल्यूज नहीं है वहां पे ये एप्लीकेबल होते हैं डीसी रेट। तो आप समझ लें कि आपका प्लॉट या बिल्डिंग, उसके डीसी रेट का 1% आपने इस कानून के तहत टैक्स पे करना है। अब देख लेते हैं कि ये किस किस के ऊपर नहीं लगता है। सबसे पहले आप ये देखें, कानून ये कहता है कि जो एक प्लॉट या बिल्डिंग, यानी आप घर समझ लें, कैपिटल एसेट वर्ड यूज किया हुआ है, जो टैक्स पेयर के इस्तेमाल में है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी जिस घर में आप रह रहे हैं, आप अज्यूम कर लें कि अगर आपका एक घर है, आपके पास 2-3 प्लॉट है, एक बिल्डिंग है, तो जिस घर में आप रह रहे हैं उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। उसके बाद एक बिल्डिंग के अंदर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो जिस बिल्डिंग के ऊपर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है उस बिल्डिंग के ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपकी सेल्फ ओन्ड, यानी जो ज़रई ज़मीन आपके इस्तेमाल में है, उसके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। और उसके अंदर फार्म हाउस शामिल नहीं है, यानी अगर आपकी ज़रई ज़मीन भी है और उसके अंदर फार्म हाउस है, तो वो फार्म हाउस इसके अंदर आ जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू का 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, फार्म हाउस की कुछ उन्होंने बताया है कि 2000 स्क्वायर यार्ड कम से कम होना चाहिए और 5000 स्क्वायर फुट जो है वो उसके अंदर कवर्ड एरिया होना चाहिए, और फिर एक से ज्यादा अगर होंगे तो वो क्या है, वो एक सेपरेट चीज है। उसके अलावा क्या किस प्रॉपर्टी यानी लैंड या ऊपर नहीं लगेगा? जो शुहदा हैं आपके पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के, उसके ऊपर नहीं लगेगा। जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो ड्यूरिंग सर्विस बहुत हो जाते हैं, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। कोई जंग के अंदर जो लोग जख्मी होते हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। एक्स सर्विसमैन, जो रिटायर्ड सर्विसमैन हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के, उनके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। और कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन है उसके अंदर वो देख लेते हैं।
आपकी, मैंने बताया आप एक घर होल्ड करते हैं जिसके अंदर आप रहते हैं, उसके अलावा आपकी एक बिल्डिंग है, एक दो और खाली प्लॉट है। अगर आपकी एक बिल्डिंग जिसमें आपका ऑफिस है उसके ऊपर भी नहीं लगेगा, एक बिल्डिंग है जो आपने रेंट पे दी हुई है, फॉर एग्जांपल वो एक घर है या आपकी एक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है जिसपे आपने रेंट पे दिया हुआ और आप उस बिल्डिंग के रेंट के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। गवर्नमेंट ये कहती है कि वो बिल्डिंग ऑलरेडी टैक्सेबल है, इसलिए वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। उसके अलावा जो आप कोई भी बिल्डिंग या प्लॉट उसी साल खरीदते हैं और उसके ऊपर खरीदने के टाइम के ऊपर आपने 3% या 6% टैक्स पे कर दिया, उसके ऊपर भी ये वाला 1% ऑफ मार्केट वैल्यू वाला टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा जो 2.5 करोड़ से कम के अगर ये कैपिटल एसेट सारे मिला के होंगे जिनकी मार्केट वैल्यू, तब भी आपके ऊपर ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगता। अच्छा, अब आप एक प्लॉट या एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं लेकिन आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर जब आप बेचने जाएंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप फाइलर या टेक्निकली अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर नहीं है फिर भी उसके ऊपर लग जाएगा। तो देखिए अंदर ये एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आ जाता है, वो ये है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो भी वहां से पैसे भेज के यहाँ पे प्लॉट्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस खरीदते हैं। तो अगर वहां पे भी एक बंदे का एक से ज्यादा घर है और एक उसकी बिल्डिंग है जो उसने रेंट पे दी हुई है, तो क्या वो बेचारा भी टैक्स पे करेगा? तो यहाँ पे ये क्लियर कर लें, यहाँ पे लॉ में वर्ड यूज किया गया रेजिडेंट। आप सादा अल्फाज में ये समझ लें कि जो ज्यादा अरसे से पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम होते हैं वो यहाँ पे अगर ये वाले एसेट्स होल्ड करते हैं, लैंड या बिल्डिंग या घर, उसके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ में बड़ा क्लियर है। लीगल एस्पेक्ट इसका ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला हो चुका हुआ है, कराची में भी फैसला हो चुका हुआ है, केस सुप्रीम कोर्ट में है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये टैक्स पेयर की ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है, आपने इसको वेल्थ टैक्स की फॉर्म में दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो बेसिस ये है कि एक जो बेस बुनियादी बेस है वो ये कि ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है। दूसरी बेस ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग के ऊपर टैक्स लगा सके। ये बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सारों के लिए एप्लीकेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।